नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बाहुबली विधायक रीतलाल पर बिहार पुलिस और सख्ती करने जा रही है, ऐसा संकेत दिया बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने। इस पे पूरे चर्चे पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए, ऐसा है कि यह जो संकेत डीजीपी ने दिए हैं, इससे साफ है कि रीतलाल यादव पर पूरा दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। इसलिए उल्टा पूरा दांव पड़ता जा रहा है क्योंकि रीतलाल यादव ने कहा था कि जेल में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल में उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, और इसको लेकर वे आमरण अनशन पर चले गए थे। 5 दिनों तक कुछ नहीं खाया था, जिससे उनकी हालत ख़राब हो गई और उन्हें भागलपुर जेल से जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया गया और इलाज के लिए वहाँ भर्ती कराया गया। वहाँ डॉक्टरों ने जो उनका इलाज कर रहे हैं रवि आनंद, उन्होंने समझाया। उनके समझाने पर उन्हें हल्का खाना लेना शुरू किया। और रीतलाल यादव जब गुजर रहे थे तो हालत यह थी कि रीतलाल यादव चल भी नहीं पा रहे थे। यह हालत हो गई थी रीतलाल यादव की। चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गिर जाएंगे। वे बातचीत नहीं कर पा रहे थे। पत्रकारों ने काफ़ी कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन रीतलाल यादव ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी पत्नी जो है रिंकू देवी, रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से मुलाकात की थी और मुलाकात करके यह दरख्वास्त की थी, यह गुहार लगाई थी कि उनकी पति की जान को खतरा है और इसलिए और उनके बच्चों की जान को भी खतरा है और उनके परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं है। उन्होंने एक बड़े पुलिस, नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि एक बड़े पुलिस अधिकारी हैं जो उनके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, उनके बच्चे खौफजदा हैं, दहशत में हैं। तो इस तरह से उनकी कोशिश थी रीतलाल यादव की और रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी की कि जब वे नंदकिशोर यादव से मिलेंगी, जब वो इसे मसला बनाएंगी तो बिहार पुलिस पर दबाव पड़ेगा और रीतलाल यादव को लेकर जो सख्ती की जा रही है वो कम होगी। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि रीतलाल यादव की जो संपत्ति है, जो प्लॉट्स हैं, जो फ्लैट्स हैं, 100 से अधिक प्लॉट्स और फ्लैट्स को चिन्हित करके रखा गया। उनकी भी जब्ती की कार्रवाई शुरू हो सकती है। पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। अब सवाल उठता है कि यह दांव कैसे उल्टा पड़ गया। तो बिहार के डीजीपी विनय कुमार से आज पत्रकारों ने इस बारे में पूछा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार से पत्रकारों ने पूछा कि रीतलाल यादव की पत्नी मिली हैं जाकर नंदकिशोर यादव से, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और उनसे कहा है कि रीतलाल यादव को टॉर्चर किया जा रहा है, रीतलाल यादव को परेशान किया जा रहा है जेल में और रीतलाल यादव की जान को खतरा है। अब यहीं पर दांव उल्टा पड़ गया। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कल विधायक रीतलाल यादव की पत्नी बोल रही है, आरोप लगा रही है कि हत्या की साजिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और यह भी ध्यान रखा जाएगा कि वो उनकी यदि गवाही भी होती है, प्रोडक्शन भी होता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, सो दैट किसी भी प्रकार के खतरे की जो भी संभावना होगी उसको नगण्य रखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी सुरक्षा का उनका ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। रीतलाल यादव की जान को कोई खतरा नहीं है और रीतलाल यादव की सुरक्षा को सुनिश्चित करना पुलिस का दायित्व है और पुलिस अपना काम कर रही है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इससे आगे की जो लाइन बोली उससे साफ है कि बिहार पुलिस और ज़्यादा सख्ती करने जा रही है रीतलाल यादव पर। क्योंकि बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कह दिया कि हम अब कोशिश करेंगे कि रीतलाल यादव की जो पेशी हो अदालत में वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। अब यहीं पर पता चल जाता है कि रीतलाल यादव पर सख्ती और बढ़ेगी। क्योंकि जब कैदी, रीतलाल यादव का क्या आरोप था? रीतलाल यादव की पत्नी का आरोप था कि उन्हें एक कमरे में आइसोलेट करके रखा जाता है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। जब मिलने जाते हैं जो लोग, उन्हें मामलों में फंसा दिया जाता है। उन्हें आपराधिक जो मामले चल रहे हैं रीतलाल यादव के खिलाफ, उनमें उनका नाम भी जोड़ दिया जाता है। तो कोई डर से मिलने नहीं जाता है और रीतलाल यादव आइसोलेट होकर भागलपुर जेल में हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि क्या होता है। हम लोगों ने क्राइम रिपोर्टर के रूप में काम किया है वर्षों तक, तो हमें पता है कि जब किसी कैदी को पेशी के लिए ले जाया जाता है तो पेशी के लिए ले जाते वक्त वह जब कोर्ट जाता है तो इस दौरान उसको थोड़ा समय मिलता है। वो खुली हवा में सांस लेता है, वो अदालत में उतरता है। जब वो अदालत में जाता है तो वहाँ
उसके कई सारे समर्थक मौजूद होते हैं अदालत परिसर में, वे लोग उससे मिल लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, कुछ का बातें बतानी होती है तो बातें बता लेते हैं, और पेशी के दौरान एक भेंट मुलाकात की स्थिति बन जाती है। क्योंकि जब अदालत में उनको पेशी के लिए ले जाया जाता है तो उस दौरान वहाँ पर तो पुलिसकर्मी साथ होते हैं, लेकिन जो लोग आते हैं वे लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर ही लेते हैं, और पुलिसकर्मी भी ज़्यादा रोकते नहीं हैं, बातचीत करने ही देते हैं। तो एक थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि रिलैक्स हो जाता है। बाहर गए, अदालत में पेशी हुई, और पेशी के दौरान थोड़ा अपने समर्थकों से भी मिल लिए। लेकिन अब बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कह दिया है कि ये पेशी भी अब नहीं होगी। रीतलाल इसलिए कह दिया है कि पेशी भी, अब इसके क्या मायने, उन्होंने कहा कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराएंगे। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराएंगे मतलब कि जो अदालत ले जाने और वहाँ पेशी के दौरान जो मिलना जुलना होता था वो भी अब नहीं हो पाएगा। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेशी होगी। मतलब अगर रीतलाल यादव एक कमरे में बंद हैं, यही आरोप है ना कि उन्हें किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जा रहा है, आइसोलेट करके एक कमरे में बंद करके छोड़ दिया गया है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, जिसके मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहा है, उनको टेंशन हो रहा है, आइसोलेट कर दिया गया उनको। तो यह आइसोलेशन और बढ़ेगा, क्योंकि अगर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कह दिया है कि जिन भी केस में पेशी उनको करानी है, उनकी पेशी होनी है अदालत में, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मतलब बाहर निकलना जेल से और ख़त्म, मतलब जो टॉर्चर है वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि जो पेशी होती है उसमें मिलना जुलना हो जाता है, खुली हवा में सांस लेना हो जाता है, थोड़ा जो आसपास के लोग होते हैं वो भी पेशी के दौरान कोर्ट पहुंच जाते हैं, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन हो जाता है। जो बंदिशें होती हैं जेल के अंदर, उनमें रिलैक्सेशन ही होगा ना, जब आप अदालत परिसर में गए और वहाँ मुलाकात हुई, और इस तरह से वो भी बंद हो जाएगा। तो बिहार के डीजीपी ने जो संकेत दिया है वो रीतलाल यादव के लिए अच्छी खबर नहीं है। इससे रीतलाल यादव पर बंदिशें और बढ़ जाएंगी, और जो पेशी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी तो इससे और जो पेशी के दौरान जो अदालत में जो पेशी के लिए कोई भी कैदी लाया जाता है तो जो मिलना जुलना होता है वो भी बंद हो जाएगा। क्या रीतलाल यादव फिर से अनशन पर जा सकते, क्योंकि उनकी मांग तो अभी पूरी नहीं हुई? देखिए, रीतलाल यादव फिर से अनशन पर जाएंगे या नहीं, है तो फैसला उनका होगा। लेकिन हमने जैसा कि देखा कि जब जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उन्हें इलाज के लिए लाया गया था तो उनकी हालत क्या हो गई थी, वे चल भी नहीं पा रहे थे, और जब चल रहे थे तो डगमगा रहे थे। वे कोई उनसे सवाल जब पत्रकार कर रहे थे तो वे ऐसे चेहरा देख रहे थे। मतलब कि ये पता चलता है कि 5 दिन आमरण अनशन करके, 5 दिन भूखे रह के उनकी क्या हालत हो गई। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि रीतलाल यादव फिर से इतना बड़ा रिस्क लेंगे और फिर से आमरण अनशन पर जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उनकी मांगें नहीं मानी गई और उन पर बंदिशें और बढ़ रही हैं तो हो भी सकता है कि वे फिर से अनशन पर चले जाएं। तो सुना आपने, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।